इंदिरा गांधी खेल परिसर में चल रही जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में 70 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बता दें कि कोरोना की वजह से काफी समय से खेल गतिविधियां बंद थीं, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो रहा है। 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में पहले स्थान पर कृतिका और दूसरे स्थान पर यामिनी रही। 40 किलोग्राम मुकाबले में आहना पहले स्थान पर और निकिता दूसरे स्थान पर रही। 52 किलोग्राम मुकाबले में गुंजन पहले स्थान पर और प्रियंका दूसरे स्थान पर रही। 70 किलोग्राम मुकाबले में मेघा पहले और प्रियंका दूसरे स्थान पर रही। 60 किलोग्राम मुकाबले में हरिद्यांश ठाकुर पहले और मुकुल दूसरे स्थान पर रहे। 48 किलोग्राम मुकाबले में रुचिका पहले स्थान पर, मंजू दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई रोडू की कृतिका ने बताया कि कोरोना की वजह से सभी खेल गतिविधियां बंद थी, जिसकी वजह से प्रैक्टिस भी बंद हो गई थी, लेकिन अब सब शुरू हो रहा है। खेल प्रतियोगिताएं होने लगी हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिली है। हिमाचल जूडो संघ के टेक्निकल सेक्रेटरी DS चंदेल ने कहा कि धीरे धीरे सारी गतिविधियां शुरू होने लगी हैं। पिछले एक साल में बच्चों को नुकसान तो काफी हुआ, क्योंकि बच्चे ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा पाए। उन्होंने बताया कि अगले महीने 11 से 15 मार्च तक खेल परिसर में ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। देखिए, कोविड ने तो पूरी दुनिया को और हर चीज़ को डैमेज किया है, सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है। धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज़ होने लगी थी 2 महीने पहले से। एट द लास्ट अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है, तो इससे नुकसान तो काफ़ी हुआ। 1 साल के अंतराल के बीच बच्चा घर में रहा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी उसके पास, ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा पाया, तो उस स्ट्रेंथ पे तो नहीं आया बच्चा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे अभी भी बच्चों को टूर्नामेंट में आने के लिए। फिर भी हमारे पास 4 ब्लॉक आए हैं, जिसमें हमारा ठेउग आया है, सुन्नी आया है, चौपाल आया है, रामपुर आया है। 70 बच्चों के आसपास पार्टिसिपेट किया है। कितने लड़के कितनी लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? संख्या इसकी आधा आधा होगी ऑलमोस्ट। अच्छा सर, क्या मकसद होता है इस तरह की प्रतियोगिता करवाने के पीछे? देखिए, ये रूटीन टूर्नामेंट होता है, एनुअल टूर्नामेंट है ये। जैसा हमारा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है, इससे सिलेक्शन होती है स्टेट के लिए। स्टेट होगा, उसके सिलेक्शन होता है नेशनल के लिए। नेशनल टूर्नामेंट होता है, उससे सिलेक्शन होता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए। ये रूटीन टूर्नामेंट है हमारा, एनुअल टूर्नामेंट। तो अभी मेरे ख्याल में ये लास्ट ईयर का भी जो हमारा टूर्नामेंट था 2019-20 का, वो भी नहीं हुआ था। तो अब तो मेरे ख्याल में अभी जो ये टूर्नामेंट है, ये तो 2019 और 20 का हुआ। अभी हमारे पास 2019, 20, 21 के लिए इतना टाइम नहीं है। एंड उसके बाद हमारी स्टेट है। सर, 1 साल से कोरोना का जो ये चल रहा है सर। जो जी, आपका नाम? मेरा नाम हृदयांश ठाकुर है। कहाँ से आए हैं आप? और मैं मेरा तत्तापानी से आया हूँ। और प्रतियोगिता को करवाने का ये जो सर कोरोना है, ये पिछले 1 साल से हमें बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, और इस वजह से जो हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और आज 1 साल बाद डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हमारा हो रहा है, और हमने काफ़ी मेहनत की है, और हमें अभी 1 ही महीना हुआ है प्रैक्टिस करते हुए। और सर, इससे क्या फ़ायदा होता है इस तरह के आयोजनों से? इससे सर हम फिट रहते हैं। हम जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रही है, तो मैं सबको यही कहूँगा कि कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले, फिज़िकली फिट रहे। ये आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी रखेगा और आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हमारी मतलब प्रैक्टिस बिल्कुल बंद हो गई थी। उसके बाद जब आज डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा है हमारे, इस वजह से हमको अच्छा फील हो रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहे हैं, क्योंकि 1 साल से हमारा कुछ नहीं हो रहा था कोरोना की वजह से। कितना फ़ायदेमंद मानते हैं आप इस तरह की प्रतियोगिताओं के? बहुत फ़ायदेमंद मानते हैं, क्योंकि इससे हम आगे नेशनल टूर्नामेंट भी जाते हैं। मेरा नाम रुचिका सिंह है, मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। काफ़ी समय के बाद ये प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई है, तो क्या कहना है आपका? ये हमारी पूरी एक डेढ़ साल बाद ही हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप आई है, और ये हमें मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारा कोई कंपटीशन आया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद आया है। हम लोग तो मतलब पिछले साल जब कोविड स्टार्ट हुआ था, उसमें मार्च में ही हमारी सारी प्रैक्टिस उससे पहले ही रुक गई थी। उसके बाद से तो हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी। अभी हमें जब पता लगा कि हमारे कॉम्पिटिशन्स वापस आ रहे हैं, तो हमें भी एक 2 मंथ ही हुए हैं। बाकी हम घर पे खुद फिज़िकल फिटनेस अपनी करते रहते थे, तो उसकी वजह से अब हम कितने फ़ायदेमंद मानते हैं आप इस तरह की प्रतियोगिताओं से? क्या फ़ायदा होता है? मैं
इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मानती हूँ, लोगों को भी मानना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्टडी बेस पे तो हमें ज़रूरी होता है, स्टडी तो हमें ज़रूरी होती है, पर एक स्पोर्ट्स लाइफ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पोर्ट्स की वजह से हमें एक हमें एम मिल जाता है कि हमने अब इसमें करना है। जैसे मेरे को ओलंपिक खेलना है तो मेरे पास एक एम है कि मैंने ओलंपिक खेलना है, तो मैं उसकी अकॉर्डिंग तैयारी करूँगी, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी, उस साइड ज़्यादा जाऊँगी, स्टडी भी रखूँगी पर उस साइड ज़्यादा ध्यान दूँगी। इससे एक बच्चे को होता है कि एक उसको अपना एम मिलता है, उसको अपना एक होता है कि नहीं हमने कुछ करना है, देश के लिए करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। बाकी जो बच्चे हैं वो जो कुछ नहीं करते, उनका क्या है, वो लोग बस ऐसे पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर देते हैं, कुछ नशे कर रहे हैं, उनका तो सब वेस्ट जा रहा है। हम लोग हैं, हम गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स की वजह से हम जीत रहे हैं, हमें जीतने में फिर हमें पैसे भी मिलते हैं, अच्छा हमारा नाम होता है, पैसे मिलते हैं, हम नेशनल जाते हैं, हमें बाहर घूमने को भी मिल जाता है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।